मैं ये बात पक्के से कह सकता हूँ कि एनिमे कुछ लोगों के फेवरेट लिस्ट में टॉप पर आ सकता है, क्योंकि आप लोगों ने नरूटो एनिमे देखा ही होगा। उसमें कैसे सभी लोग नरूटो को बुरा भला कहते हैं, लेकिन बाद में नरूटो ज्ञान देने वाला बन जाता है और सभी लोगों को माफ कर देता है। लेकिन ये एनिमे उससे बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि इसमें हमारा मीमो शुरुआत में नरूटो को इतना कमजोर तो था, पर बाद में वो सभी से बदला जरूर लेता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं कि वो किसी का कर्जा रखे। तो कहानी की शुरुआत में हमें मीमो की पहले बैक स्टोरी बताई जाती है। मीमो के फादर की डेथ के बाद उसके मदर के बॉयफ्रेंड ने मीमो के घर पर रहना शुरू कर दिया था, जहाँ वो मीमो को रोज पीटता था और मीमो की मदर उस पर ध्यान नहीं देती, वो सिर्फ टीवी देखती रहती थी और मीमो को ढंग का खाना भी नहीं मिलता। ये मेमोरी मीमो को हमेशा याद रहने वाली थी और आज भी वही दिन था जिस दिन मीमो वही सब सपना देख रहा था कि किस तरह से उसकी मदर का बॉयफ्रेंड उसे पीट रहा है। और अब 2-3 लात खाने के बाद मीमो की नींद खुलती है। वो भी एक बस में था, क्योंकि अभी वो स्कूल ट्रिप पर जा रहा है। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी क्लास का एक लड़का जिसका नाम शू है, वो उसी की क्लास की एक दूसरी लड़की जिसका नाम आया है उसे परेशान कर रहा था। यहाँ पर शू ने आया से उसकी वो बुक ले रही थी जो कि आया पढ़ रही थी। यहाँ वो उस बुक को लेकर कह रहा था कि तुम कैसे लड़कियों वाली बुक पढ़ती हो। शू इतना बड़ा बेवकूफ है कि उसे नहीं पता कि वो लड़की है, वो लड़कियों वाली बुक ही तो पढ़ेगी। वैसे में वो ये सब होते हुए देखता है और एक टेलीविजन शो को याद करता है। उस शो में इसी तरह से सब चल रहा था। तभी एक लड़के ने उस लड़की की जान बचाई थी और वो तो वहाँ पर कूल बन गया था। लेकिन मीमो जानता था कि अगर वो यहाँ पर कुछ भी करेगा तो इससे वो कूल नहीं बनने वाला, बल्कि लोग उसी के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि शू बहुत पावरफुल है। और ये चीज कोई भी नोटिस कर सकता था, क्योंकि वहीं पर बाकी स्कूल के जो पॉपुलर स्टूडेंट बैठे थे वो अभी शू को ही सपोर्ट कर रहे थे। वैसे तो मीमो फैसला करता है कि वो कुछ भी चीज में नहीं बोलेगा, लेकिन जब हद बढ़ जाती है और शू जबरदस्ती आया से उसका फोन नंबर मांगने लगता है तो मीमो खड़ा हो जाता है। वो यहाँ शू की आंखों में देखता है, वो यहाँ शू की आंखों में देखते हुए उसे समझाता है कि अगर उसने फिर से ऐसी कोई गलती करने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। इस चीज पर शू कहने लगता है कि आखिर अब तुम्हें क्या हो गया, तुम अपनी जगह पर बैठ जाओ, तुमसे कोई नहीं बोल रहा। पर तभी उस पूरे स्कूल का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट कीरी या शू को बैठ जाने को कहता है। अब कीरी के सामने कोई कुछ बोल सकता था क्या, इसलिए शू चुपचाप वहाँ अपनी जगह पर बैठ जाता है और अब एक दूसरे लड़के चियासो को परेशान करने लगता है। वैसे अभी यहाँ मीमो सोच रहा था कि आखिर उसने आया की मदद क्यों की और वो खुद को रोक क्यों नहीं पाया, लेकिन अब इतने में ही अचानक से उनकी बस पर कुछ मैजिक का यूज किया जाता है और वहाँ के सारे स्टूडेंट टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। यहाँ सभी बच्चे अपने आप को एक अलग जगह पर पाकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे और घबरा भी गए थे। ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब थी। लेकिन अब तभी उनके सामने इस वर्ल्ड की गॉड विकी यहाँ पर आती है। वो सबसे पहले इन्हें बताती है कि वो यहाँ की गॉडेस है और इन लोगों को यहाँ डीमन लॉर्ड और उनकी आर्मी को खत्म करने के लिए बुलाया है। वो कहते हैं कि जब भी डीमन लॉर्ड अपनी आर्मी के साथ इन पर हमला करता है तो वो इसी तरह से दूसरे वर्ल्ड के कुछ वर्ल्ड को समन करते हैं। वो बताते हैं कि आज से 200 साल पहले जब डीमन लॉर्ड ने हमला किया था तो उन्होंने अर्थ पर से कुछ लोगों को चुना था। बाद में उन लोगों के लगभग उस डीमन को हरा दिया था और उसकी आर्मी को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इसका मतलब इन लोगों को भी इसी काम के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। हालांकि ये सुनने के बाद सभी स्टूडेंट हैरान थे और कह रहे थे कि कहीं ये कोई प्रैंक तो नहीं चल रहा। तभी उनका वो यूजलेस टीचर कहता है कि उन लोगों को बातें ना कर गॉडेस की बातों पर ध्यान देना चाहिए। वैसे दूसरी तरफ वहाँ मीमो अभी आसपास की जगह को नोटिस कर रहा था। वो देखता है कि वहाँ पर कुछ सोल्जर्स खड़े हुए जिन्होंने आर्मर पहन रखा है, जो कि नॉर्मल वर्ल्ड में अब के टाइम पर तो कोई यूज नहीं करता। साथ ही वो आसपास की जगह को भी देखता है और इस गॉडेस की आंखों को भी देखता है जो कि गोल्डन कलर की थी। वो सोच रहा था कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन जब वो खुद को चिमटी काटता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई सपना नहीं है। वैसे तभी वहाँ पर कीरी उस गॉडेस से पूछता है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो क्या होगा, जिस पर वो गॉडेस कहती है कि अगर वो उसकी बात ना मानना चाहे तो ना माने, बस इतना ध्यान रखे कि इसके बाद वो वापस नहीं लौट पाएंगे। इस पर कीरी भी कहता है कि क्या सच में यहाँ से लौटने का कोई रास्ता है, जिस पर गॉडेस कहते हैं कि हाँ उन्हें एक खास आइटम की जरूरत पड़ेगी उस रिवर्स स्पेल को कास्ट करने के लिए, लेकिन वो आइटम उन्हें तभी मिलेगा जब वो डीमन लॉर्ड खत्म हो जाएगा। वैसे शो को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो चीखता है और कहता है कि हम तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने पहले तो हमसे परमिशन नहीं ली हमें इस वर्ल्ड में लाने से पहले, और अब ना जाने किससे लड़ने को कह रही हो। ये सुनकर गॉडेस तुरंत ही अपने घुटनों पर आ जाती है और कहती है कि इस चीज के लिए मैं तुमसे सभी से माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ से अर्थ पर कम्युनिकेट करने का कोई रास्ता नहीं था। साथ ही वो रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग उसकी मदद करें, वरना उनका पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी सुनकर आया कहने लगती वो मदद तो कर देंगे, लेकिन उनके पास कोई पावर्स नहीं है।
है, वो सिर्फ मामूली ह्यूमंस है। लेकिन गॉडेस कहने लगती है कि नहीं, इस वर्ल्ड में आने के बाद उनके पास पावर्स आ चुकी है। हालांकि किसी को भी अपनी बॉडी में कोई अलग चेंज महसूस नहीं हो रहा था, इस वजह से वो अभी नहीं मानते। और साथ ही शू तो चिल्ला भी रहा था कि ये सब झूठ है, लेकिन गॉडेस फैसला करती कि वो उन्हें इस पावर का एक नमूना दिखाएगी। वो तुरंत ही वॉर से पकड़ा हुआ एक मुजरिम वहाँ पर बुलाती है और दूसरी तरफ एक डीमन डॉग को बुलाती है। वैसे इसके बाद वो उस डीमन डॉग को आजाद करवा देती है और वो डीमन डॉग उस प्रिजनर को मार कर खा जाता है। ये देखकर सभी लोग डर गए थे, जिसके बाद में गॉडेस अपनी पावर से उस डीमन डॉग को ही ब्लास्ट कर देती है, जो देखकर वो लोग और ज्यादा डर जाते हैं। वैसे नॉर्मल चीज ये गॉडेस ने उन्हें मैजिक पावर का यूज करने के लिए दिखाई थी और साथ ही थोड़ा सा डराने के लिए भी दिखाया था कि उसके पास कितनी पावर है। वैसे इसके बाद वो अपने गार्ड से वहाँ पर एक मैजिक क्रिस्टल बॉल मंगवाती है और कहती है कि उन सभी को इस पर हाथ रखकर अपने मैजिक के लेवल को टेस्ट करना है कि उसके पास कितनी पावर है। सभी स्टूडेंट आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं और उस पर हाथ रखते हैं, जिसके बाद वो क्रिस्टल बॉल अलग अलग रंग में ग्लो करते हुए जा रही थी। हम देखते हैं कि अब शू की बारी आती है। जब वो हाथ रखता है तो वो बॉल रेड कलर में ग्लो करती है। इससे वो गॉडेस खुश हो चुकी थी। वो बताती है कि उसे रैंक स्किल्स मिली है, मतलब मैजिक की लगभग अलग रैंक होती है और उसकी रैंक अच्छी खासी हायर है, इतना हायर कि उसे अच्छे मैजिशियन में काउंट किया जा सकता है। वैसे उसके बाद अब कीरी की बारी आती है। जब वो उस पर हाथ रखता है तो वो बॉल गोल्डन कलर में ग्लो करते हुए ब्लास्ट करती है, जो देखकर गॉडेस हैरान थी और बाकी सभी लोग भी हैरान थे। इसके बाद आया वहाँ पर आती है। उसके टाइम पर वो व्हाइट या सिल्वर टाइप में ग्लो होती है, जिसके बाद गॉडेस बताती है कि वो एस रैंक की मैजिशियन, जो कि सच में बहुत अच्छी बात है। अब वहाँ और भी स्टूडेंट थे, कईयों के अच्छे अच्छे कलर्स आ रहे थे और कुछ के एस रैंक भी आए थे। बाद में गॉडेस कहती है कि अभी तक हम सिर्फ नॉर्मल रैंक पोजीशन का अच्छा मानते और सोचते थे कि हम लकी, लेकिन हमें 3 एस रैंक मैजिशियन मिल चुके हैं, जो कि सच में एक बहुत बड़ी ज्यादा बात है। फाइनली अब मीमो की बारी आती है। मीमो वहाँ पर आता है और उस बॉल पर हाथ रखता है, जिसके बाद वो बॉल पर्पल कलर में ग्लो करती है और वो भी हल्का सा, जो देखकर उस गॉडेस को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी और वो कोई रिएक्शन ना देते हुए यहाँ दूसरे बंदे को बुलाती है। मीमो उससे पूछता है कि आखिर इस पर्पल लाइट का क्या मतलब है, लेकिन गॉडेस उसे कोई जवाब नहीं देती और उसे जाने का बोल देती है। मीमो समझ चुका था कि उसके पास कोई खास मैजिक पावर नहीं है, इसका मतलब इस वर्ल्ड में भी वो साइड कैरेक्टर बनकर रह जाएगा। वैसे मीमो के बाद यहाँ पर यासु को बुलाया गया था। यासु जब उस बॉल पर हाथ रखता है तो उसके टाइम पर वो ब्लैक बॉल हो जाती है, जो देख गॉडेस उसे बताते हैं कि असल में कलर बहुत पुराने वॉरियर का था और उसे सब डार्क वॉरियर कहते थे, जो कि फ्यूचर में चलकर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बना था। और अब सभी स्टूडेंट का मैजिक चेक हो चुका था, इसलिए वो बताते कि उन्हें एक अलग रिचुअल परफॉर्म करना होगा। ये रिचुअल के बारे में ज्यादा कुछ बताने से पहले वो यहाँ मीमो को आगे बुलाते। मीमो खुशी हुई आगे आता है। उसे लग रहा था कि शायद उसकी मैजिक पावर सच में किसी काम की है, लेकिन उसे वहाँ गॉडेस धक्का देकर नीचे उतारते, जहाँ नीचे एक फॉर्मेशन बना हुआ था। वो कहते हैं कि जो भी मैजिशियन यहाँ आकर ई रैंक पर आते हैं उन्हें वो लोग खत्म कर देते, क्योंकि बाद में वो चलकर बाकी मैजिशियंस को प्रॉब्लम क्रिएट करते। और मीमो भी ई रैंक पर है, इसलिए उसे भी वो लोग खत्म करने वाले हैं। लेकिन अब जब उन्हें 3 एस रैंक मैजिशियन मिल चुके हैं और बाकी भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो मीमो को चांस दे रहे हैं और उसे खत्म नहीं कर रहे। वो बस उसे डेंजन वाले इलाके में भेज रहे हैं, जहाँ पर वो सभी पावरफुल और खतरनाक मोस्ट और खूंखार भागे हुए कैदियों को भेजते हैं। वो इनडायरेक्टली मीमो को मौत से भी बुरी सजा सुना रही थी। वैसे वो कहती है कि अगर तुम उस जगह से बचकर निकल आए तो तुम फेयरली अपनी जिंदगी को जी सकते हो, बाकी हम कुछ नहीं जानते। मीमो उनसे कहता है कि देखो, मुझे वहाँ भेजने की जरूरत नहीं, मैं यहीं रहकर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। लेकिन गॉडेस नहीं सुनती और तभी कीरी कहने लगता है कि तुम सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। तभी इस बात से बाकी सारे स्टूडेंट भी अग्री कर रहे थे, जो सुनकर मीमो अपने घुटनों के बल आ जाता है और यहाँ उसने अपने सारी होप भी खो दी थी। पर तभी वो लड़का यासु, जिसे डार्क मैजिक की पावर मिली है, वो वहाँ नीचे आता है मीमो के पास। मीमो याद करता है कि उसने यासु की मदद की थी, लेकिन यासु वो सब भूल चुका है। वो सिर्फ यहाँ से कहने आया था कि तुम्हें अपने सुपीरियर यानी कि अपने से हाई पोजीशन वाले लोगों को इज्जत देकर बात करनी चाहिए। मीमो समझ गया था कि यहाँ पर कोई उसको सपोर्ट नहीं करने वाला और कोई उसका साथ नहीं देगा। वो खड़ा हो जाता है। वैसे तभी गॉडेस उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है, जिस दौरान आया चिल्लाती है और कहती है कि ये सब गलत हो रहा है, हम चाहें तो इसको रोक सकते हैं, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। और तभी मीमो फ्रस्ट्रेशन में आकर अपना हाथ आगे करता है। वो गॉडेस की तरफ यहाँ पैरालाइज मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि उसे ई रैंक में होने की वजह से मिला है। लेकिन इस मैजिक स्पेल की एनर्जी इतनी कम थी कि गॉडेस उसे आराम से डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी कीरी वहाँ हवा में अपनी पावर से एक स्पेल यूज करता है और इसके बाद वहाँ हवा में एक धमाका होता है। कीरी कहता है कि मैं बस अपनी पावर को थोड़ा सा नमूना देख रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी पावर कहीं मीमो जैसी तो कमजोर नहीं। यहाँ पर वो सिर्फ मीमो का मजाक उड़ा रहे थे। मीमो ने आज बहुत झेला था, आज बहुत कुछ झेला था, इसलिए वो उदास हो चुका था। वैसे तो लड़के शायद कभी रोते होंगे, लेकिन उसकी आंखों
आंखों में आंसू थे। साथ ही यहाँ पर वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए भी उदास था। वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए भी बहुत उदास था। लेकिन उन्हीं पुरानी मेमोरीज में उसकी तब की सोल उससे सामने आती है और उससे कहती है कि तुम ये नाटक किसको करके दिखा रहे हो? यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं है। तुम हमेशा से एक अच्छे पर्सन बनने का नाटक करते आ रहे हो, जो कि तुम्हें नहीं होना। अब बारी है तुम्हारी असली फीलिंग को सभी के सामने लाने की। जिसके बाद मीमो के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। वो यहाँ विकी को कुछ अनसेंसर्ड गाली देते हुए कहता है कि वो तैयारी करके रखे, क्योंकि मीमो वापस लौट कर जरूर आएगा। और इतना कहते ही वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुका था। वैसे इसके बाद अब वो एक अंधेरी वाली जगह पर पहुंच चुका था, जहाँ उसे कुछ नहीं दिख रहा था। हालांकि वो कोशिश करता है कि वो अपने स्टेयर्स को देख पाए, जिससे उसे पता लगे कि उसके पास किस तरह की मैजिक पावर है और उसकी एनर्जी कितनी है। लेकिन स्टेयर्स यहाँ ऊपर ही नहीं होते, क्योंकि यहाँ बहुत अंधेरा था। तभी मीमो उस थैले को निकालता है जो कि वहाँ उसे गॉडेस से मिला था। वो उस थैले पर थोड़ी सी एनर्जी डालता है और वहाँ पर थैला ग्लो करने लगता है। ग्लो होते ही मीमो आसपास बहुत सारे स्केलेटन को नोटिस करता है। वो सोचता है कि आखिर इन लोगों को किसने खत्म किया होगा। अब तभी अचानक से उसके पीछे एक मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, पर किस्मत से मीमो उस अटैक से बच चुका था और इसके बाद अब वो वहाँ से भागने लगता है। अबे वो सोच रहा था कि उसे उससे पीछे मुड़कर लड़ना चाहिए, वरना वो तो कमजोर ही रह जाएगा। लेकिन वो जानता था कि उसके लेवल में और इस मॉन्स्टर के लेवल में बहुत अंतर है, इसलिए वो कोशिश भी नहीं करता। हालांकि तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर उसे खत्म करने वाला था। लेकिन मीमो आखिरी कोशिश के लिए यहाँ अपने पैरालाइज स्पेल का एक बार फिर से इस्तेमाल करता है। वो ये देखकर हैरान था कि इस बार उसका स्पेल काम कर गया। हालांकि फिर आगे कुछ भी सोचने से पहले वो तुरंत ही वहाँ से भागता है। अभी भागते हुए वो उस गुफा के एंड पर पहुँच गया था, जहाँ उसकी मुलाकात एक और बर्ड मॉन्स्टर से होती है जो उसकी तरफ हमला कर रही थी। लेकिन मीमो एक बार फिर से पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करता है और उस बर्ड मॉन्स्टर को भी पैरालाइज कर देता है। मीमो सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि गॉड इस पर तो इस स्पेल का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। लेकिन वो सोचता है कि शायद वो लकी है, पर वो थक चुका था, इसलिए अब वो यहाँ अपने स्टेटस को बाहर निकालता है। उसके स्टेटस में उसे पता चलता है कि उसके पास बिल्कुल भी एमपी नहीं बची है। एमपी का फुल फॉर्म मध्य प्रदेश नहीं है, बल्कि इसका मतलब शायद माना पोटेंशियल है। वैसे अब स्टेटस में वो दूसरी पावर्स को भी नोटिस करता है। जैसे उसके पास पॉइजन पावर थी, वो उसका इस्तेमाल करने का सोचता है और कर ही देता है। और शॉकिंगली इस स्पेल का यूज भी उस मॉन्स्टर के ऊपर हो चुका था। इसकी वजह से वो मॉन्स्टर धीरे धीरे ब्लैक पड़ता है और फिर उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। इसके बाद वो वहीं मारा गया था। मीमो सोच रहा था कि उसके स्पेल इन मॉन्स्टर्स पर इतनी अच्छी तरह से काम कैसे कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है। उसने खुद को पैराडाइज स्पेल में से आजाद कर लिया था। वो यहाँ पर मीमो पर हमला करने वाला था। वैसे तो नॉर्मल मीमो से देखकर डरता है, लेकिन अभी उसके अंदर इतनी हेटेड बढ़ चुकी थी कि वो डरता नहीं है। साथ ही वो फिर से इविल स्माइल करते हुए अपने हाथ को आगे करता है और कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और अब इतना कहते हुए वो फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला था। लेकिन अब उसके पास माना यानी कि जो एनर्जी उसके स्टेटस से उसे मिली है वो नहीं बची थी, इसीलिए अब वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर उसे पता चलता है कि वो यहाँ अपनी नेचुरल एनर्जी का यूज कर सकता है। वो जानता था कि अगर उसने अपनी नेचुरल एनर्जी को भी यूज कर लिया तो शायद फिर वो इतना थक जाएगा कि चल भी नहीं पाएगा। लेकिन इसी तरह से मरने से अच्छा है वो एक बार उसका इस्तेमाल कर ले, तो उसमें ही फायदा है। वो तुरंत पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करके अपने नेचुरल एनर्जी की मदद से करता है। लेकिन उसे सिस्टम शो करता है कि वो सेम स्पेल को डबल बार एक ही मॉन्स्टर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। मीमो सोचता है कि अब उसे और कुछ सोचना होगा। पॉइजन स्पेल डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता। जिसके बाद मीमो ने पॉइजन स्पेल का इस्तेमाल किया था और उस मॉन्स्टर को वहीं खत्म कर दिया था। लेकिन इन दोनों मामूली से मॉन्स्टर अटैक से मीमो बहुत ज्यादा थक चुका था। पर अच्छा है कि किसी तरह से उसकी जान यहाँ बच चुकी है। पर उसी दौरान वो सामने से कुछ और मॉन्स्टर्स को आता हुआ देखता है। अभी उसने हार नहीं मानी थी, क्योंकि उसे पता है कि वो अपनी नेचुरल एनर्जी का भी अभी इस्तेमाल कर सकता है। वो तुरंत उन मॉन्स्टर्स पर भी पैरालाइज स्पेल यूज करने लगता है। उसके इन स्पेल का यूज करने से वो मॉन्स्टर भले ही रुक जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो एक मॉन्स्टर पर हमला करता है तो इतने में दूसरा 2 या 3 मॉन्स्टर वहाँ ऑलरेडी आ जाते हैं, जिस वजह से मीमो को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा था और उसकी एनर्जी डिक्रीज होती जा रही थी। देखते देखते वो वहाँ कई सारे मॉन्स्टर पर अपने इस स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो इतना थक चुका था कि लगभग बेहोश होने वाला था। लेकिन वो किसी तरह से खुद को होश में रखता है। वो देखता है कि उसकी नेचुरल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे। इसी वजह से वो फिर से अपना हाथ आगे करता है और बिना एनर्जी के ही वो सेम पैरालाइज स्पेल का यूज करने की कोशिश करता है। नॉर्मल सी बात थी कि उसके पास अगर एनर्जी नहीं है तो उसका अटैक काम नहीं करेगा। इस वजह से उसने खुद ने ही होप खो दी थी। वो बस चेक करने के लिए हमला कर रहा था, लेकिन शॉकिंगली उसका अटैक काम कर जाता है। वैसे यहाँ कोई अनफेयर बात नहीं थी। मीमो का लेवल असल में लेवल 1 से सीधा 258 पर पहुंच चुका है। ये कोई अनफेयर बात नहीं थी, क्योंकि इसका रीजन ये है कि मीमो ने जिन मॉन्स्टर्स को शुरुआत में पैरालाइज किया और उनके ऊपर पॉइजन स्पेल का
इस्तेमाल किया वो तब नहीं मरे थे, उनकी बॉडी में सिर्फ पॉइजन फैला था और उस दौरान वो पैरालाइज थे। लेकिन धीरे धीरे अब वो मर रहे हैं और वो मॉन्स्टर कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं है। भले ही मीमो के लिए उन्हें खत्म करना आसान था, लेकिन नॉर्मल अगर कोई भी यहाँ पहुँचता है तो वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता। इस चीज का रीजन हमें आगे पता चलेगा। तो इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मीमो को जो एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले थे वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिले, जिसकी वजह से उसके एक साथ लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और साथ ही उसे एक्स्ट्रा एनर्जी भी मिल चुकी थी, क्योंकि अब एनर्जी कैपेसिटी भी उसकी बढ़ चुकी है। वो तुरंत ही यहाँ उन मॉन्स्टर्स पर हमला करना शुरू कर देता है। इस बीच उसे पता चलता है कि अब उसका पैरालाइज स्पेल लेवल 2 पर पहुंच चुका है। अभी पहले जो लेवल बढ़ा था वो मीमो का खुद का लेवल था और यहाँ उसके स्पेल का लेवल बढ़ रहा है। लेवल बढ़ने की वजह से मीमो इस वक्त एक से ज्यादा मॉन्स्टर को एक ही बार में टारगेट कर सकता है। हालांकि उन्हें टारगेट करते वक्त मीमो को ये चीज पता चलती है कि उसके स्पेल की एक लिमिट भी है, जैसे वो पीछे किसी मॉन्स्टर पर हमला नहीं कर सकता। साथ ही एक दूरी है जहाँ तक उसके स्पेल जा सकते हैं, उससे अगर उसे हमला करना है तो उसे आगे बढ़कर हमला करना होगा। वैसे अभी उसे मजा आ रहा था, इसलिए वो तुरंत ही ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतने मॉन्स्टर्स पर अपने पैरालाइज स्पेल का यूज करता है और इसके बाद पॉइजन स्पेल से उन्हें खत्म करने लगता है। हालांकि इसी दौरान उसके इस पॉइजन स्पेल का भी लेवल बढ़ गया था और वो भी लेवल 2 पर पहुंच चुका था। वो देखता है कि लगभग उसने यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया है। हालांकि अभी तक वो पूरी तरह से मरे नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में वो मारे जाएंगे। अभी मीमो सोच रहा था कि इस गुफा में उसकी जिंदा बचने के सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सर्वाइव करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है उसकी एनर्जी, जो कि उसे बचानी होगी। वो अपने स्टेटस को ओपन करता है, उसे पता चलता है कि उसके पास 8,500 कैपेसिटी हो चुकी है एनर्जी स्टोर करने की। वो इस चीज से खुश था और उसके पास अभी बहुत ज्यादा एनर्जी भी है। फिर भी वो बैठ जाता है। वो सोचता है कि उसके अपनी एनर्जी को लगभग हमेशा फुल कर रखना होगा, जिससे अगर पावरफुल मॉन्स्टर आते हैं तो उनसे लड़ सके, क्योंकि उसे नहीं लगता कि लेवल 2 जितने मामूली स्पेल से वो पावरफुल मॉन्स्टर्स को रोक पाएगा। उसके हिसाब से मॉन्स्टर कमजोर है। वैसे तभी वो नोटिस करता है कि उसकी जो स्लीपिंग स्पेल है वो अभी लेवल 1 पर है, इसलिए वो इसका इस्तेमाल भी इन मॉन्स्टर्स के ऊपर करता है और उसे भी लेवल 2 पर ले आता है। उसी दौरान वो मॉन्स्टर मरने लगे थे, जिस वजह से उसका लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। देखते ही देखते वो 350 लेवल पर भी पहुंच जाता है। वैसे अभी वो सारे मॉन्स्टर्स मरे नहीं थे। जब वो पूरे खत्म होते हैं तो मीमो देखता है कि उसका लेवल 501 हो चुका है। ये बहुत ज्यादा लेवल था, लेकिन मीमो इस वर्ल्ड में नया है, उसे ज्यादा कुछ नहीं पता। उसके हिसाब से नॉर्मल लेवल्स थे। वो सभी सोच रहा था कि उसे और मॉन्स्टर्स को मारने होंगे। तभी वो पीछे कुछ मॉन्स्टर्स देखता है, लेकिन जब वो उन पर हमला करने वाला था तो वो डर कर भाग जाते हैं। अभी मीमो आसपास पड़े हुए उन डेड बॉडीज को भी देख रहा था, जो कि पहले भेजे हुए कैदियों की थी। मीमो को उन सभी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, बस उसे एक चीज दिखती है जो कि वो सभी लेकर आए थे। मीमो आगे बढ़कर उन चीज को लेने लगता है और सोचता है कि शायद इसमें कुछ मेरे काम की भी कोई चीज मिल जाए। वैसे अब उसने और कुछ उठाया कि नहीं, वो तो हमें नहीं पता। उसने एक कपड़ा जरूर उठाया है जिसे वो अपने कंधे पर रखता है और इससे वो बहुत कूल लग रहा था। हम देखते हैं कि वो ये चीज तो समझ चुका था कि उसे यहाँ पर रहने के लिए एनर्जी के साथ साथ खाना और पानी भी चाहिए होगा, लेकिन खाना और पानी यहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं था। वो सोचता है कि यहाँ उन मॉन्स्टर्स की बॉडी को खाया जा सकता है। वो तुरंत ही उनके पास आता है, लेकिन मॉन्स्टर्स की बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड थी कि वो अपने चाकू से उन्हें काट नहीं पा रहा था। उसी दौरान वो एक मॉन्स्टर की आंख निकालता है, लेकिन वो जानता था कि वो जापानीज है, ना कि चाइनीज, इसलिए वो उस आंख को नहीं खाता। वैसे अब तभी वो नोटिस करता है कि वो जो बैग यहाँ लेकर आया था उस पर एक क्रिस्टल लगा हुआ है और अभी उस क्रिस्टल का रंग बदल रखा है। मीमो तुरंत अपने मैजिक डालकर उसे फिर से नॉर्मल करता है, जिसके बाद अब अपने ही आप वो बैग भारी हो जाता है। मीमो देखता है कि उसके अंदर खाना रखा हुआ है जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि मीमो तुरंत उस खाने को लेता है और सोचने लगता है कि क्या फिर से इस बैग से उसे वही खाना मिल पाएगा। वैसे हम देखते हैं कि अभी उसे कुछ टाइम वहाँ बीत चुका था। आज फिर से उसने कुछ मॉन्स्टर्स को पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करके पॉइजन स्पेल से खत्म किया था। धीरे धीरे वो मरते जा रहे थे और मीमो का लेवल बढ़ते जा रहा था। मीमो सोच रहा था कि उसके पास इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है। उसे याद आता है कि जब बचपन में उसकी मदर का वो दूसरा बॉयफ्रेंड उसे पीटता था, तब मीमो सोचता है कि वो अपने पेरेंट्स को ही खत्म कर दे, लेकिन तब उसके पास इतनी पावर नहीं थी। उसे उसके अंकल और आंटी ने निकाला था। उन्होंने मीमो को सिखाया था कि मीमो को सबसे प्रति दया करनी चाहिए और सबके लिए अच्छे काम करने चाहिए। लेकिन अभी मीमो सोच रहा था कि वो सब सिर्फ एक झूठ था। यहाँ वो उन मॉन्स्टर्स को देखते हुए कहता है कि मैंने इतने मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिए, लेकिन फिर भी मुझे बुरा नहीं लग रहा। मैं समझ सकता हूँ कि मैं असलियत में क्या हूँ, इसलिए मुझे खुद को झूठा दिखलाने की जरूरत नहीं। वैसे इसके बाद अब वो यहाँ से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए उसे कुछ दूसरे मॉन्स्टर दिखते हैं, लेकिन उन्हें पैरालाइज करने की कोई बड़ी बात नहीं थी और वो पिछले मॉन्स्टर के इतना खतरनाक भी नहीं थे। वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि मीमो का लेवल अभी 957 पर पहुँच चुका है। इधर अभी मीमो कुछ डेड बॉडीज को भी नोटिस करता है। वैसे वो शॉक नहीं था, क्योंकि पहले भी और डेड बॉडीज देख चुका है। वो जानता है कि ये लोग जो पहले यहाँ पर आ चुके हैं, उसी दौरान वो सामने सेम उसी तरह के कुछ
क्रिस्टल को नोटिस करता है जैसा उसके बैग पर है। वो उस पर अपनी मैजिक पावर को डालता है, जिसके बाद उस जगह के अंदर 2 कपल्स के स्केलेटन्स को देखता है। वो समझ जाता है कि उनके पास खाना नहीं बचा होगा और ये कपल थे, इस वजह से इन्होंने साथ में मरने का फैसला किया। वो आसपास इसे देखता है तो उसे बैग मिलता है जिसमें कुछ क्रिस्टल रखे हुए थे। मीमू उन्हें अपने साथ रखने का फैसला करता है, ये सोच कर कि अगर वो यहाँ से बाहर निकलता है तो ये क्रिस्टल उसकी मदद करेंगे वहाँ पर खाना खरीदने में। वैसे यहाँ से निकलते ही वो कुछ और भी इस तरह के बंकर देखता है जिनके बाहर उन्हें क्रिस्टल लगी हुई दिखते हैं। हालांकि उन क्रिस्टल पर एनर्जी डालने से मीमू की एनर्जी खत्म हो रही थी। कुछ क्रिस्टल में कुछ ज्यादा ही एनर्जी लगती है। तभी वो एक बंकर में आता है जहाँ उसे एक अकेला स्केलेटन दिखता है। उसके कपड़े पर एक घाव का निशान था। इससे पता चल गया था कि इसे किसी ने हमला कर मारा है। ये लग ही नहीं रहा था कि इसे किसी मॉन्स्टर ने खत्म किया है। वैसे मीमू उसके पास एक लेटर देखता है। जब मीमू से पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो इस वर्ल्ड की लैंग्वेज समझ सकता है। उस लेटर में बहुत सी चीजें लिखी थी, लेकिन मेन बात ये थी कि असल में चीज कि जिस भी लड़के का स्केलेटन है वो असल में डार्क मेज था। अब अगर आप भूल गए हो तो अभी कुछ ही समय पहले हमने जाना था कि यासु यानी कि मीमू का वो नकली दोस्त जिससे बॉल में ब्लैक कलर मिला था, उसे गॉडेस ने बताया कि वो बहुत समय पहले एक मेज यहाँ पर आया था जिसे डार्क मेज कहा जाता था। ये वही डार्क मेज है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। मीमू उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि जैसे ही गॉडेस ने इससे अपना काम निकलवाया तो उसने इसे यहाँ भेज दिया। वो मन में कहता है कि गॉडेस ने बताया कि उसने इन सभी को डीमन किंगडम के खिलाफ लड़ने के लिए बुलाया था, लेकिन गॉडेस किसी डीमन से कम नहीं है। वैसे अब तभी मीमू वहीं पर एक बुक देखता है। इस बुक में कई सारी मेडिसिन और कई तरह के मैजिक आइटम्स के बारे में लिखा हुआ था, जिन्हें अगर कोई भी चाहे तो खुद से पढ़कर बना सकता है। मीमू सोचता है कि ये उसके बहुत काम आएगी। साथ ही उसे एक मैप टाइप की चीज दिखती है जो कि किसी फॉरबिडन स्पेल और मैजिक के बारे में थी, लेकिन मीमू को इस चीज पर क्या लिखा है ये चीज समझ में नहीं आती। पर वो जानता था कि ये कुछ काम की चीज नहीं है और शायद फ्यूचर में वो इस चीज का पता लगा ले। वैसे अब यहाँ से निकलने से पहले वो किताब में एक लाइन देखता है जो कि पहले से नहीं लिखी हुई थी, बल्कि वो किसी ने अपने ब्लड से लिखी है। उस पर लिखा था जो भी इसे पढ़ रहा है वो सोल लीडर से संभल के रहे, क्योंकि उसी ने इस सभी को खत्म किया है। वैसे अब वो यहाँ से निकल पड़ता है, तभी उसे सामने एक गेट दिखता है। वो सोचता है कि शायद यही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता होगा। वैसे निकलने से पहले वो एक और बार अपने स्टेटस को चेक करता है। उसे पता चलता है कि उसका लेवल 1228 हो चुका है। वो सोचता है कि इतना लेवल तो काफी होगा उस सोल लीडर वाले क्रिएचर को खत्म करने के लिए। वो आगे बढ़ता है और उस गेट के अंदर एंटर करता है। यहाँ अंदर आकर वो अभी अपने सामने एक अजीब सी बॉडी को देख पा रहा था। उसके सर पर एक क्रिस्टल लगने की वजह से भी मीमू सोचता है कि शायद उसे वहाँ क्रिस्टल लगाकर इसे जिंदा करना होगा। वो लेकिन ये भी सोचता है कि इसे जिंदा करने से अच्छा है कि वो पहले इसे खत्म कर दे। अब वो इतने रेडियस में आता है जहाँ से वो अपने स्पेल को यूज कर सकता है, लेकिन जैसे वो अपने स्पेल को एक्टिवेट करने वाला था तभी उस स्टैचू में से एक बीम निकलकर मीमू के हाथ पर लगती है और उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। वो हैरान था और अभी वो कुछ देर के लिए छुप गया था। वो जानता था कि ये पावर उसे इसलिए हिट की है क्योंकि उसने एक स्पेल यूज करने की कोशिश की बिना स्पेल यूज करे। यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है और उसे स्पेल करने के लिए कुछ टाइम चाहिए क्योंकि उसे पूरा स्पेल बोलना पड़ता है। वैसे अगर वो कुछ ही देर से इस स्पेल का इस्तेमाल कर पाता तो शायद वो बच सकता था, लेकिन उसके लेवल के हिसाब से वो इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता, वरना स्पेल वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। वो मन में कहता है कि क्या आप फिर से उसे वापस लौट कर और मॉन्स्टर खत्म कर अपने लेवल को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। पर फिर अगले ही पल उसके मन में ये भी आता है कि इससे कोई फायदा नहीं। अगर वो अपने स्पेल का यूज नहीं कर पाया तो वो कितना भी लेवल क्यों ना बढ़ा ले, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। अब तभी वो नोटिस करते है कि सोल लीडर का वो स्टैचू मूव कर रहा है। वो अभी सोच रहा था कि इस वजह से कोई यहाँ से नहीं निकल पाया, इसका मतलब इसे खत्म कर यहाँ से निकला जा सकता है। वैसे इसके बाद तभी सीन चेंज होता है और वो जिस जगह के अंदर कैद है उस जगह के बाहर का सीन आता है। यहाँ हम एक लड़की को भागता हुआ किसी जगह पर आता हुआ देखते हैं। वो अभी किसी से डर कर भाग रही थी, शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। वैसे वो फैसला करते है कि वो कहीं छिपेगी जब तक कि जो उसका पीछा कर रहा है वो यहाँ से निकल ना जाए। अब तभी वापस से सीन यहाँ मीमो के पास आता है। हम देखते हैं कि अभी वो जो सोल लीडर का स्टैचू मूव कर रहा था वो यहाँ बाहर आता है और बाहर आकर अपने मुंह से कुछ अजीब सी चीज निकालने लगता है। उसने मीमो को देख लिया था लेकिन वो मीमो पर हमला नहीं कर रहा था। वैसे उसके मुंह से निकलने वाली वो अजीब सी चीज कुछ ह्यूमन मॉन्स्टर्स में बदल जाती है। मीमो जानता था कि ये मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन ये ह्यूमंस की तरह दिख रहे हैं, इसलिए वो सिर्फ उन्हें पैरालाइज कर पाता है। वो उन्हें पॉइजन नहीं दे रहा था। उसी दौरान सोल लीडर का वो स्टैचू पास की दीवार तोड़ते हुए अपने फेस को बाहर निकालता है। वो सिर्फ मीमो को देखना चाहता था। मीमो समझ चुका था कि स्टैचू ये देखना चाहता है कि मीमो इन इंसानों को किस हालत में देखते हुए कैसा रिएक्ट करता है। अब मीमो ज्यादा रिएक्शन नहीं दे रहा था, इस वजह से सोल लीडर और ज्यादा उसी की तरह से सेम मॉन्स्टर क्रिएट करने लगता है। मीमो भले ही उन्हें पैरालाइज कर रहा था लेकिन वो इतने थे कि वो मीमो के करीब आते जा रहे थे। मीमो ने पॉइजन नहीं दे पा रहा था, वो घबरा रहा था और कह रहा था कि रुक जाओ। साथ ही वो मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था, जो देखकर सोल लीडर वो स्टैचू जोर जोर से हंस रहा था। वैसे देखा जाए तो एक स्टैचू नहीं बल्कि खुद
सोल लीडर ही है और हमें लगा कि शायद इसके बाद सोल लीडर आएगा, लेकिन उसकी सोल इसी के अंदर है। मीमो अचानक से यहाँ पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल सोल लीडर पर कर देता है। सोल लीडर स्पेल को अपने ऊपर आता हुआ देख नहीं पाता और पैरालाइज हो जाता है। मीमो हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम बाकी मॉन्स्टर्स की तरह ही मुझे अंडरएस्टिमेट कर रहे थे। तुम्हें लगा कि मैं एक ह्यूमन हूँ, इसलिए मैं किसी ह्यूमन जैसा मॉन्स्टर को उसे खत्म नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम उनकी जगह किसी असली ह्यूमन को भेज सकते तो मैं उन्हें पॉइजन देने में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता। वैसे बस मुझे इसी तरह यहाँ सर्वाइव करना है, जिसके लिए तुम्हें बेवकूफ बनाना जरूरी था। वैसे यहाँ मीमो के पैरालाइज स्पेल का लेवल फिर से एक बढ़ चुका था, वो लेवल 3 पर पहुंच चुका था। वैसे वो देखता है कि सोल लीडर अभी भी खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पैरालाइज इस वजह से इससे उसे और डैमेज पड़ रहा था। हालांकि मीमो तभी पॉइजन स्पेल का इस्तेमाल करता है सोल लीडर के ऊपर, जिससे कुछ ही देर बाद वो मारा जाता है। और यहाँ मीमो के पॉइजन स्पेल का लेवल भी 3 पर पहुंच चुका था। हम तभी देखते हैं कि सोल लीडर के स्टैचू के अंदर से उन सभी लोगों की सोल निकल कर आती है जो यहाँ पर मारे गए थे। उन्हीं में वो डार्क मेज था। वो सभी मीमो को थैंक्स कहते हैं और डार्क मेज यहाँ मीमो इस पर हाँ कर देता है और डार्क मेज यहाँ मीमो से कहता है कि वो गॉडेस से उनको बदला ले। मीमो इस पर हाँ कर देता है। वैसे उन सोल्स के जाने के बाद मीमो का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो उनके लिए जाकर गॉडेस से बदला लेगा, लेकिन उसे खुद भी गॉडेस से बदला लेना है। तो एक तीर से 2 निशाने लग रहे हैं तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जो चीज दूर से लग रही थी कि उसे वहाँ क्रिस्टल रखना है, वो असल में खुद एक बहुत बड़ा क्रिस्टल था। वो यहाँ सोल लीडर के स्टैचू के सर पर था। मीमो तुरंत उस बड़े क्रिस्टल को निकालता है और यहाँ गेट के पास आता है जहाँ एक की होल था। उस की होल में उस क्रिस्टल को लगाता है और जिसके बाद ये गेट ओपन हो जाता है। गेट ओपन होते ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो गया था। इसका मतलब इसका अगला पार्ट अगले हफ्ते आएगा। देखते हैं या तो हम एक ही एपिसोड कंटिन्यू करेंगे या फिर 2 एपिसोड आने के बाद अगला पार्ट लाएंगे।